नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम पंचकुला के ग्राम बतौड़ की करण कॉलोनी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ एक बार फिर बने हुए हैं स्वामी सुखदेव भगत जी। आज जो चर्चा का मुद्दा है, राजस्थान के करौली में जो हत्याकांड हुआ, पंडित जी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया और इस घटनाक्रम का कारण जो रहा, भू माफिया जो कि मंदिर की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे थे, इसको लेकर पंडित जी ने जब विरोध किया तो ये हत्याकांड हुआ। तो इसको लेकर हम बात करेंगे स्वामी सुखदेव भगत जी से। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। राष्ट्रीय कदम न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम, दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार की ओर से जी। अगर बात की जाए सनातन धर्म की, जी, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जी, जो कि सभी धर्मों को एक सा मान सम्मान देता है। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में अगर हिंदुस्तान में हम बात करें, जी, जैसा हत्याकांड राजस्थान में हुआ, जी, इसको लेकर संत समाज के लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं जी, और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ऐसे घटनाक्रम हो भी रहे हैं। जी, लेकिन इसके बावजूद सरकार अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है जी, जिससे इन घटनाक्रम पे रोक लग सके। तो इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो ये करौली घटना है, कोई आम घटना नहीं है ये, और एक पुजारी की हत्या नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म के ऊपर प्रहार है, सनातन धर्म के ऊपर हमला है जो असहनीय है। और सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होता, इसके ऊपर हमें आगे आना चाहिए। और जितने भी हमारे हिंदू संगठन है, देश में विदेश में जितने भी हिंदू संगठन है, मैं सबको यही कहूँगा कि एक साथ एक मंच पर आएं और ऐसे वैसी दरिंदों के साथ जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया हमारे साथ, हम उनका जो है बदला ले पाए, अपने साधु संतों का, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। क्योंकि जब ये अपना जो है स्तर गिराने पे लगे हुए हैं तो त्रिशूल माला के साथ त्रिशूल भाला तो सदैव से रहा है। जी, अगर बात की जाए सनातन धर्म की, सनातन धर्म को लेकर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, जबकि सनातन धर्म जी, किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करता। जी, देखिए, ये कम्युनिटी है, चाहे इसको आप कोई भी नाम दे लीजिए, क्योंकि ये कभी सामने नहीं आते हैं, ये सामने हमारे ही लोगों को करते हैं। जो कमजोर तबका होता है उनको ये उठाते हैं और उनको सामने करते हैं। और ये धर्म परिवर्तन का कार्य जो है पूरी तेजी से चला हुआ है। मैं पंजाब गया, मैंने पंजाब में देखा, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। मैं लगभग देश के हर कोने में जाके देख चुका हूँ। और प्रलोभन देते हैं ये लोग, ऐसे कई लोग मेरे पास आए हैं, मेरे से मिले हैं कि जिनको प्रलोभन दिया गया, और कुछ लोग तो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये धर्म जो है हमारे धर्म को एक तरह से धर्म के ऊपर प्रहार है, हमारे सनातन धर्मियों के ऊपर प्रहार है। और सनातन धर्मी यदि चुप रहे तो अपना इतिहास उठा के देखो, अपना इतिहास उठा के देखो, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। स्वामी जी, इसका कारण क्या है कि आप जरा ये भी बताइए, जो सनातन धर्म के जो लोग हैं जी, धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं, इसके वजह क्या है, जरा आप ये बताइए। देखो, मैं सबसे पहली वजह तो ये मानता हूं कि सबसे कमजोर कड़ी जो है हमारे समाज के अंदर बेरोजगारी, और उसकी वजह से और भी अन्य कई चीजें जुड़ी हुई हैं। तो वो लोग इन चीजों को टारगेट करते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है, हमारे गौरवशाली इतिहास को हम भूल रहे हैं। हमारे युवाओं को नहीं पता, माता पिता वो नहीं बता रहे कि कौन जो हमारे इतिहास है, इतना वीर गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे। जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई नहीं पढ़ा रहा। यानी कि आपका ये कहना है स्वामी जी, जो हमारा इतिहास है, चाहे बात रामायण की जाए, चाहे गीता की जाए, इसकी शिक्षा सनातन धर्म के लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है सही ढंग से। बिल्कुल सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही। और मैं अपने साथियों के, जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो उस तरह से शिक्षा दीक्षा जो है अपने अनुयायियों को दे कि वो सनातन धर्म के बारे में जान सके, पहचान सके अपने आप को कि वो कितने गौरवशाली इतिहास से आते हैं। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी के ऊपर प्रहार नहीं किया, सबको सम्मान दिया। किंतु अन्य जो है धर्म, अभी मैं सिख धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ। सिख धर्म को छोड़ के कुछ धर्म ऐसे हैं जो हमारे सनातन धर्म को निरंतर टारगेट करने पर लगे हुए हैं। गुरु नानक देव जी जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए
इतना बलिदान तक दे दिया, ठीक है, हमारे हिंदू संतों ने बलिदान तक दे दिया, और ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं सरकार से कम मैं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार से तो ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा में हर स्कूल में एक जो है शिक्षक या आचार्य नियुक्त किया जाए, जो रामायण के बारे में जो है बच्चों को पढ़ाए, इतिहास की जानकारी दे, महाभारत की जानकारी दे। गीता हमें जीना सिखाती है, गीता हमें मरना सिखाती है कि कैसे जिया जो जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और जो मृत्यु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ये मांग आपने पहले भी की थी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट बढ़ना चाहिए जिसमें हमारा जो सनातन धर्म का इतिहास है, जो कि समाज को जोड़ने का काम करता है, सभी धर्मों को जोड़ने का काम करता है, कि इसका कोई सब्जेक्ट बढ़ना चाहिए कि बच्चों को इसकी शिक्षा दीक्षा मिल सके और बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो राजस्थान की जो जैसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, एक संत को, एक पुजारी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिंदा जलाकर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगाई गई है। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें और भी प्रदेशों से हमारे सामने आती रहती हैं। मध्य प्रदेश हो या किसी भी प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी सरकार मौन धारण करे बैठी है। अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो ये कुछ शरारती तत्व हैं, तो हिंदूवाद की बात करने लगते हैं कि सरकार हिंदूवाद को बढ़ावा दे रही है। तो इस बारे में आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? अपनी मैं एक बार हिंदूवाद की बात कर लेता हूँ। हिंदूवाद जो ये कहते हैं कि हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अन्य समाज, अन्य धर्म अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम क्यों ना दें? हमने कौन सा पाप किया है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा ना दे? और एक मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, आतंकी जो है मुस्लिम धर्म से ही निकले हैं। आज तक कोई हिंदू आतंकवादी बता दो मेरे को। हिंदू धर्म से कभी कोई आतंकवादी नहीं निकलेगा तो देश का सेवक निकलेगा, राष्ट्रभक्त निकलेगा। हिंदू धर्म से कभी कोई आतंकवादी नहीं निकलेगा। देखिए, मैं किसी भी धर्म विशेष को टारगेट करना नहीं चाहूंगा, मैं इस बात का आपकी समर्थन नहीं करूंगा, ये आपकी राय है। जी, ये मेरी निजी राय है। और ये बात ये भी सही है कि सनातन धर्म सभी धर्मों का मान सम्मान भी करता है और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भी रखता है। लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म पे लगातार हमले जारी हैं। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आप क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? ये जो हमले हैं लगातार हो रहे हैं, इनको रोका जा सके और सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। देखिए, मैं अपनी पहली मांग तो रख चुका हूँ। दूसरी मांग मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म को का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को निरंतर रोका जा रहा है, मारा जा रहा है। तो उनको जो है सरकार सुरक्षा प्रदान करे। और मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लगातार मैसेज मिलते रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे भी जान का खतरा है, किंतु मैं फिर भी जान हथेली पर लेकर के सनातन धर्म के लिए लड़ता रहूँगा, अंतिम श्वास तक लड़ता रहूँगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से भी यही कहना चाहूँगा, और बजरंग दल, RSS, मैं जितने भी हमारे हिंदू संगठन है, मैं सबको कहूँगा कि एक मंच पर आए और इन वैसी दरिंदों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करें। देखो, भगवान श्री राम का एक वचन है कि भय बिन होऊ न प्रीति। जब तक इनके अंदर भय नहीं होगा ना, उन्होंने हमारे अब तक ये माला देखी है कि हिंदू सिर्फ माला चलाना जानता है, तो हमें एक मंच पर आना होगा और बताना होगा कि माला के साथ त्रिशूल भाला भी सदैव से रहा है। तो भय बिन होऊ न प्रीति, तो ये चीज हमें बतानी है। ये आपके विचार हैं। और दूसरी बात, आपने जो एक मामला और उठाया धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण के मामले भी लगातार सामने आए हैं कि लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो सरकार से इस मामले पे आप क्या मांग करेंगे? क्या सरकार को कोई ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे धर्मांतरण के मामलों पे लगाम लगाई जा सके? बिल्कुल, सरकार को इसके ऊपर ये बहुत गंभीर मसला है और बहुत सोच विचार का मसला है और सनातन धर्म के विरुद्ध मसला है। तो इसके ऊपर ऐसे कानून बनने चाहिए कि इन वैसी दरिंदों के जो मन में एक डर पैदा हो। जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी आप देख लो, तो ये जो शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सनातन धर्म को टारगेट कर रही हैं, ये करना क्या चाहती है सनातन धर्म को टारगेट कर? देखिए, ये सनातन धर्म को टारगेट करके सनातन धर्म की जो है उसके बारे में बुरी बातें कहना और गलत प्रचार करना, किंतु अच्छाइयाँ जो है वो आगे नहीं आ पाती। आप जैसे कुछ ही चुनिंदा अच्छे चैनल हैं जो अब ये मुहिम के साथ जुड़कर चल रहे हैं। मैं अन्य न्यूज़ चैनलों से भी कहूँगा कि इस मुहिम के साथ जुड़े
और सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाएं, नहीं तो आने वाला कल वो होगा कि आप अपने ऊपर पछताओगे, आप याद करोगे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो आखिर में जो सनातन धर्म की जो जनता आपको देख रही है, राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के माध्यम से जागरूक करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे धर्म के प्रति? देखिए, मैं धर्म के प्रति यही कहना चाहूँगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताचित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के दास। तो हरि के दास क्यों सुखी है, ये जानने के लिए आपको सनातन धर्म में जो है अपने आना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा खुद को कि किस तरह से हरि के दास क्यों सुखी हैं। जी धन्यवाद, आपने राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के लिए समय दिया। और जो हत्याकांड हुआ, हम भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। तो जिस समय हम मौजूद थे हल्का पंचकुला के ग्राम बतौड़ की कर्ण कॉलोनी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, और हमारे साथ बने हुए थे स्वामी सुखदेव भगत जी, जिन्होंने राजस्थान के करौली में जो हत्याकांड हुआ, मंदिर के पंडित जी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया, इसको लेकर हमसे चर्चा की और सरकार से ये भी मांग की, ये जो हत्याकांड हो रहे हैं एक साजिश के तहत हो रहे हैं, लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और ये मांग की कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे सनातन धर्म पे जो हमले हो रहे हैं, धर्मांतरण के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं, इनको रोका जा सके। और ये भी बोला कि इसके कारण सनातन धर्म खतरे में है, सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बने रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।